सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो इस सुबह के लिए। परमेश्वर पिता की स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आज के इस दिनों को परमेश्वर ने दिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबों का कि आप लगातार परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। मैंने बहुत सारे मैसेज मैंने पढ़ा कि आप सचमुच वचनों के द्वारा आप आशीर्वादित हो रहे हैं। और बहुतों के मुंह से मैंने गवाहियों को सुना कि प्रति भोर के वचनों को सुनने के द्वारा परमेश्वर का काम आपके जीवन में हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। आइए हम फिर से इस सुबह परमेश्वर के वचन पे चले। हम निकालें दूसरा इतिहास पहला अध्याय उसका 6 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो सुलेमान के बारे में। सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। हाँ प्रियो, प्रभु के लिए 1000 होम बलि जो है सुलेमान ने चढ़ाए। कहूँ तो 1000 पशुओं को उसने भेंट प्रभु को चढ़ाया। बहुत आसान काम नहीं है प्रियो। 1000, आज तक आपने कभी जीवन में 1000 पशुओं को एक साथ आपने देखा हो? लेकिन सुलेमान ने प्रभु के लिए 1000, कहूँ तो सरल शब्द में, कि उसने भेंट चढ़ा दिए। परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। हम बाइबल में देखते हैं और वचन क्या कहता है अद्भुत तरीके से। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उसने कहा, जो कुछ तो चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हाँ प्रियो, परमेश्वर का सबसे पहले दर्शन पाता है सुलेमान। सबसे पहले उसने ऐसा काम किया प्रियो जो सुलेमान के लिए राह खोला, मार्ग खुला, द्वार खुला। और हम देखते हैं सुलेमान ने कहा, मुझे राजा बनाया है और इतने बड़ी प्रजा को दिया है, उसको चलाने के लिए मुझे ज्ञान बुद्धि दे। प्रभु से वो मांगता है कि मुझे ज्ञान और बुद्धि दे। और सुलेमान ने यही प्रार्थना प्रभु से की। और परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने तो ना तो तूने धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों के प्राण, और ना अपनी दीर्घायु मांगी। केवल बुद्धि और ज्ञान वरन मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला है और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। तब परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने सुलेमान के जीवन में एक बड़े कार्य को प्रभु कर रहा है। देखिए प्रियो, यहाँ पे सुलेमान जब दर्शन पाया, उसने ऐसा कार्य किया, प्रभु के लिए 1000 बलिदान चढ़ा दिए। और उसी रात परमेश्वर ने उससे बातें की। मैंने आपको पिछले समय बताया था, जब आप अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं तब परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलता है। हम देखते हैं सुलेमान के लिए बुद्धि का द्वार खुल गया है, ज्ञान का द्वार खुल गया है, और हम देखते हैं धन और संपत्ति का द्वार खुल गया है। प्रभु ने ये कहा कि मैं तुझे ऐसी आशीष देता हूँ कि अब और तेरे बाद कोई ऐसा राजा नहीं होगा। सुलेमान को एक बड़ी आशीष प्रदान किया प्रियो। उसका कारण है सुलेमान ने ऐसा काम किया। मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे प्रभु प्रसन्न हो और आपके जीवन में कार्य करे। हाँ प्रियो, आज आपको अपने कदमों को बढ़ाना होगा। आप अपने कदमों को बढ़ाना होगा, ऐसे कार्य करना है जिसके कारण परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे। हम नीति वचन 18:16 को देखते हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है, भेंट
मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और ऐसा लिखा है वह उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हाँ प्रियो, और वह बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। यहाँ सुलेमान ने बलिदान चढ़ाया, भेंट चढ़ाया प्रभु को, और सच में प्रभु ने भी उसके लिए द्वार खोला। और सुलेमान नीति वचन का लेखक है और वही इस बातों को बताता है कि आप ऐसा कार्य करें जिससे परमेश्वर आपके लिए द्वार खोले। मैं यकीन करता हूँ कि आपके कदम परमेश्वर की ओर बढ़ने को तैयार है। हम देखते हैं प्रियो कुरनेलियुस के बारे में, कुरनेलियुस भी बराबर प्रार्थना करता था और यहूदियों को बहुत दान दिया करता था। और हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर का ऐसा चमत्कार हुआ उसके परिवार में। परमेश्वर के लोगों पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आया, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आई और पूरे घराने ने परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखा और उसे पाया भी। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं सुबह कहना चाहता हूँ कि आप सब तैयार हो जाएं। प्रियो, ऐसा कार्य करें, आप अपने परमेश्वर को जाने जिससे परमेश्वर आपके जीवन में महान काम करे। हम रोमियो 12 को पढ़ते हैं तो प्रियो वहाँ पे लिखा है, पौलुस विनती करता है आपसे, मुझसे, कलीसिया से, कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर कैसे चाहता है कि आप शरीर को जीवित, अपने आप को पवित्र और परमेश्वर को अच्छा लगने वाला बलिदान चढ़ाएं। जिस प्रकार सुलेमान जानता था मैं इस कार्य को करूँगा, मेरा परमेश्वर प्रसन्न होगा, मेरा खुदा प्रसन्न होगा, उसी रात परमेश्वर ने उससे बातें की प्रियो। और सुलेमान को देखते उसने कितनी मेहनत की होगी उस बलिदान के लिए, 1000 पशुओं को लाना और प्रभु के पास चढ़ाना, कितना मेहनत किया होगा सुलेमान ने। और परमेश्वर ने इस बात को देखा और परमेश्वर ने उससे उसी रात बात किया। मैं आज कहना चाहता हूँ, जब आप अपने कदमों को बढ़ाएंगे सुलेमान के समान प्रियो, आप परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। सुलेमान देखिए प्रियो कैसे स्वभाव का था, उसने ना धन संपत्ति मांगा, ना उसने परमेश्वर के लोगों बैरियों का प्राण मांगा। उसने कहा प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दे दे कि मैं तेरी प्रजा को अच्छी रीति से चला सकूं। इसके अंदर स्वार्थ नहीं था, इसके अंदर लालच नहीं था, इसके अंदर बस उस कार्य को करने का भूख था जिस कार्य को परमेश्वर उसे करवाना चाहता था। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे एक ऐसा राजा बनाया कि उसके जैसा कोई राजा नहीं हुआ, उसके जैसा कोई राजा नहीं हुआ। इतना परमेश्वर ने सुलेमान को महान किया। आज परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। हाँ मेरे बहन और भाइयों, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देगा, आपकी कंडीशन को प्रभु बदल देगा। आइए आप भी ऐसा कार्य कीजिए। सच में परमेश्वर को जब भी आप कदम बढ़ाएंगे परमेश्वर द्वारों को खोलेगा, यरदन नदी को रोक देगा। ओ परमेश्वर के लोगों, बड़ी समस्याओं को आपकी जिंदगी से रोक देगा, आप पार हो जाएं। आपके लिए उस समस्याओं के बीच परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के आत्मा ने आपको इस वचन को समझाया है। आइए हम प्रार्थना करें बड़े बोझ के साथ में। प्रेमी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, लगातार अपने सामर्थी वचन को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके प्रिय बेटे और बेटियां परमेश्वर आपकी वचन की सामर्थ को प्राप्त करते जा रहे हैं प्रभु, और उनका जीवन जैसा वचन में लिखा है वैसा ही प्रभु उनका जीवन बनने जा रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता, आज आपके लिए परमेश्वर कदमों को ये बढ़ाया, आज आपकी ओर परमेश्वर पिता वो आपके वचन को मानने के प्रति परमेश्वर भूख इनके जीवन में हो। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, आप सचमुच आप उनके मांगने से ज़्यादा आप देने वाले परमेश्वर है प्रभु। ये चंगाई चाह रहे हैं प्रभु, ये परमेश्वर पिता उन समस्याओं से पार चाह रहे हैं प्रभु। जब ये आपकी ओर कदम बढ़ाते हैं आपके वचन के अनुसार,
परमेश्वर आप उससे ज़्यादा इनके इस जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। हमने इस वचन से सीखा है परमेश्वर, हमने इस वचन से जाना है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए, धन्यवाद आपके कार्यों के लिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग